गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। जप के साथ ध्यान कैसे करें, क्या करें कि मन जप में लगने लगे, इधर उधर ना दौड़े। आमतौर से उपासना करने वालों को ये शिकायत रहती है कि भजन करते समय उनका मन स्थिर नहीं रहता, अनेक जगह भागता रहता है। साधना में मन ना लगे, चित्त कहीं का कहीं भागा फिरे तो उसमें ये आनंद नहीं आता जो आना चाहिए। इस कठिनाई का उपाय सोचने से पूर्व विचार करना होगा कि मन क्यों भागता है, भागकर कहाँ जाता है। हमें जानना चाहिए कि मन प्रेम का गुलाम है। जहाँ भी जिस वस्तु से प्रेम मिलेगा वहीं मन उसी प्रकार दौड़कर जाएगा जैसे फल पर भौरा जा पहुंचता है। साधारण लोगों का प्रेम अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, व्यवसाय, यश, मनोरंजन आदि में होता है। इन्हीं प्रिय वस्तुओं में मन दौड़ दौड़ कर जाता है। भजन को हम एक चिन्ह पूजा की तरह पूरा तो करते हैं, पर उसमें सच्चा प्रेम नहीं होता। इष्ट देव का भी हम कोई बहुत दूर का, अपने से सर्वदा भिन्न तत्व मानते हैं। उससे कुछ चाहते तो हैं, पर अपने तथा उसके बीच में कोई प्रेम और आत्मीयता का संबंध सूत्र नहीं देखते। राजा और भिखारी के बीच जो अंतर होता है वही हमें अपने और इष्ट देव के भीतर लगता है। ऐसी दशा में मन यदि भजन में ना लगे और अपने प्रिय विषयों में भागे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये साधना गुरुदेव के द्वारा अक्टूबर 1961 में बताई गई है। भजन में मन लगे, इसके लिए बलपूर्वक मन को रोकने का ये प्रयत्न निष्फल ही रहता है। ये एक तथ्य है कि मन प्रेम का गुलाम है, वह वहीं टिकेगा जहाँ प्रेम होगा। यदि भजन के साथ प्रेम भावना का समावेश कर लिया जाए तो निश्चित रूप से मन उसमें उसी प्रकार लगा रहेगा जैसे संसारी मनुष्यों का अपनी स्त्री, पुत्र, धन आदि में लगा रहता है। जप के साथ ध्यान का अनन्य संबंध है, नाम और रूप का जोड़ा है, दोनों को साथ साथ लेकर ही चलना पड़ता है। यानी जप करते समय यदि माँ के रूप के दर्शन किए जाएं तो उससे मन अधिक स्थिर होता है। अर्थ चिंतन एक स्वतंत्र साधन है। गायत्री के एक एक शब्द में सन्निहित अर्थ और भाव पर 5-5 मिनट भी यदि विचार किया जाए तो एक बार पूरा एक गायत्री मंत्र करने में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लगना चाहिए। अधिक तन्मयता से अर्थ चिंतन यदि किया जाए तो पूरे एक मंत्र की भावनाएं हृदयंगम करने में कई घंटे लग सकते हैं। मंत्र जाप उच्चारण कितनी जल्दी से हो जाता है, उतनी जल्दी उसके शब्दों का अर्थ ध्यान में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जप के साथ अर्थ चिंतन की बात सर्वदा अव्यावहारिक है। अर्थ चिंतन तो एक स्वतंत्र साधना है जिसे जप के समय नहीं वरन कोई अतिरिक्त समय निकालकर करना चाहिए। जप योग साधना का एक अंग है। योग चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। जप के समय चित्त एक लक्ष्य में लगा रहना चाहिए। ये कार्य ध्यान द्वारा ही संभव है। इसलिए ज्ञानियों ने उपासक जप के साथ ध्यान को करने का उद्देश्य बनाया है। नाम के साथ रूप की संगति मिलाया करते हैं। ये तरीका सही भी है। साधना की आरंभिक कक्षा साकार उपासना से शुरू होती है और धीरे धीरे विकसित होकर वह निराकार तक जा पहुंचती है। मन किसी रूप पर ही जमता है। निराकार का ध्यान पूर्ण परिपक्व मन ही कर सकता है। आरंभिक अभ्यास के लिए ये सर्वदा कठिन है। इसलिए साधना का आरंभ साकार उपासना से और अंत निराकार उपासना में होता है। साकार और निराकार उपासना की 2 कक्षाएं हैं। आरंभिक बालक पट्टी पर खड़िया और कलम से लिखना सीखता है, यानी स्लेट पे कलम से लिखना सीखता है। वही विद्यार्थी कालांतर में कागज, स्याही और फाउंटेन पेन से लिखने लगता है। दोनों स्थितियों में अंतर तो है, पर इसमें कोई विरोध नहीं है। जो लोग निराकार और साकार का झगड़ा उत्पन्न करते हैं वे ऐसे ही हैं जैसे स्लेट कलम से और कागज स्याही को एक दूसरे का विरोधी बताने वाले। जब तक मन स्थिर ना हो तब तक साकार उपासना करना उचित है।
गायत्री जप के साथ माता का एक सुंदर नारी के रूप में ध्यान करना चाहिए। माता के चित्र अखंड ज्योति कार्यालय में छपे हैं, पर यदि उनसे भी सुंदर चित्र किसी चित्रकार की सहायता से बनाए जा सके तो उत्तम है। सुंदर से सुंदर आकृति की कल्पना करके उसे अपनी सगी माता मानकर जप करते समय अपने ध्यान क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए। अपने आप को 1 साल की छोटे बच्चे की स्थिति में अनुभव करना चाहिए। छोटे बालक का हृदय सर्वदा शुद्ध, निर्मल और निश्चिंत होता है, वैसा ही अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कामना, वासना, भय, लोभ, चिंता, शोक, द्वेष आदि से अपने को सर्वदा मुक्त और संतोष, उल्लास एवं आनंद में ओतप्रोत स्थिति में अनुभव करना चाहिए। साधक का अंतःकरण साधना काल में बालक के समान शुद्ध एवं निश्चल रहने लगे तो प्रगति तीव्र गति से होती है, भजन में मन लगता है और ये निर्मल स्थिति व्यवहारिक जीवन में भी बढ़ती जाती है। ये एक महत्वपूर्ण ध्यान है। माता और बालक परस्पर जैसे अत्यंत आत्मीय और अभिन्न ममता के साथ सुसंबद्ध रहते हैं, हिल मिलकर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वैसा ही साधक का ध्यान भी होना चाहिए। हम 1 वर्ष के अबूझ बालक के रूप में माता की गोदी में पड़े हैं और उसका अमृत सदृश दूध पी रहे हैं। माता बड़े प्यार से अपनी छाती खोलकर उल्लास पूर्वक अपना दूध हमें पिला रही है। वह दूध रक्त बनकर हमारी नस नाड़ियों में घूम रहा है और अपने सात्विक तत्वों से हमारे अंग प्रत्यंगों को परिपूर्ण कर रहा है। ये ध्यान बहुत ही सुखद है। छोटा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथ पसार कर कभी माता के बाल पकड़ता है, कभी नाक कान आदि में उंगलियां डालता है, कभी अन्य प्रकार अटपटी क्रियाएं माता के साथ करता है। वैसा ही कुछ अपने द्वारा किया जा रहा है, ऐसी भावना करनी चाहिए। माता भी जब वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत होती है तब बच्चे को छाती से लगाती है, उसके सिर पर हाथ फिराती है, पीठ खुजलाती है, थपकी देती है, पुचकारती है, उछालती है तथा गुदगुदाती है, हंसती और हंसाती है। वैसी ही क्रियाएं गायत्री माता के द्वारा अपने साथ हो रही हैं, ये ध्यान करना चाहिए। इस समस्त विश्व में माता और पुत्र केवल मात्र 2 ही हैं और कुछ भी नहीं है। कोई समस्या, चिंता, भय, लोभ आदि उत्पन्न करने वाला कोई कारण पदार्थ इस संसार में नहीं। केवल माता और पुत्र 2 ही इस शून्य नील आकाश में अवस्थित होकर अनंत प्रेम का आदान प्रदान करते हुए कृतकृत्य हो रहे हैं। जप के समय आरंभिक साधक के लिए यही ध्यान सर्वोत्तम है। इससे मन को एक सुंदर भावना में लगे रहने का अवसर मिलता है और उसकी भाग दौड़ बंद हो जाती है। प्रेम भावना की अभिवृद्धि में भी ये ध्यान बहुत सहायक होता है। मीरा, शबरी, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी भक्तों ने अपनी प्रेम भावना के बल पर भगवान को प्राप्त किया था। प्रेम ही वह अमृत है जिसके द्वारा सींचे जाने पर आत्मा की सच्चे अर्थों में परिपुष्टि होती है और वह भगवान को अपने में और अपने को भगवान में प्रतिष्ठित कर सकने में समर्थ बनाती है। ये ध्यान इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। उपरोक्त ध्यान गायत्री उपासना की प्रथम भूमिका में आवश्यक है। भजन के साथ भाव की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस ध्यान को कल्पना ना समझें, वरन साधक अपने को वस्तुतः उसी स्थिति में अनुभव करे और माता के प्रति अनन्य प्रेम भाव के साथ तन्मयता अनुभव करे। इस अनुभूति की प्रगाढ़ता में अलौकिक आनंद का रस स्वादन होता है और मन निरंतर इसी में लगे रहने की इच्छा करता है। इस प्रकार मन को वश में करने और एक ही लक्ष्य में लगे रहने की ये बड़ी आवश्यकता सहज ही पूरी हमारी हो जाती है। ये साधना पहली कक्षा की साधना है। इसके साधना को यदि आप 1 साल कर लेते हैं तो इसके बाद अन्य दूसरी और तीसरी कक्षाओं की साधनाएं होती हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस साधना का अभ्यास 1 साल करने के बाद ही आप उच्च कक्षाओं में जा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।